आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए पीडीएफ आपका मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, पीडीएफ आपका मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वैसे व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम दोनों से आपको पीडीएफ मिलेगा। प्लस में देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन पूरा आपको कराऊंगा, प्लस कुछ नए क्वेश्चन जो बनेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं टॉपिक वाइज डेली आपको पढ़ाऊंगा। मैंने फर्स्ट क्लास ले लिया है, ठीक है। और ये देखिए मैं किस बुक का यूज कर रहा हूँ। मैं ये देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक का यूज कर रहा हूँ, जिसमें देखिए 2014 से अभी तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, मद्य निषेध का, फायरमैन का, सबका उसका पेपर हमारे पास है इसी बुक के माध्यम से, ठीक। प्लस में हम बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक। ये मेरा नंबर है, अगर जिन लोगों को दिक्कत होगा मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और देखिए 10 बजे से डेली आपका स्टार्ट है। 5 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट है एकदम बिल्कुल फ्री में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैदिक सभ्यता प्लस में बौद्ध तथा जैन धर्म का, ठीक। अब की बार वर्दी के साथ, ये मेरा टैगलाइन है, ठीक है। और देखिए 2022 से 2023 सीरीज चलेगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न न्यू। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कर्काट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? यानी कि देखिए क्वेश्चन बिहार के, कि गुजरात के, कि जम्मू कश्मीर के, कि आंध्र प्रदेश का। ये देखिए ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है और ये 2019 का क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा। सब हम प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखिए जो क्वेश्चन में लिखवाने वाला होगा मेन टॉपिक, उसको भी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। आप पढ़ते चलिए। देखिए निम्नलिखित में से, ये देखिए ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा गया है मत्स्य, परशुराम, कूर्म या दधीचि, ठीक। विष्णु के अवतारों की पहली व्यवस्थित सूची महाभारत में उपलब्ध है। देखिए ये विष्णु का अवतार का ये कहाँ अवस्थित है? महाभारत में, ठीक। महाभारत में, ठीक, महाभारत में अवस्थित है। तो सबसे पहले मतलब उपलब्ध होता है। और बुद्ध महाभारत के शांति पर्व में अवतार की कुल संख्या 10 बताई गई है, ठीक। आप लोग हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए, ठीक। कूर्म, मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, यदुवंशी, श्री कृष्ण तथा तकित के ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? दधीचि, ठीक। यानी कि देखिए इसमें अवतार नहीं के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो दधीचि इसमें नहीं है। नहीं तो ये देखिए मत्स्य, परशुराम, कूर्म, ये सब किनको बोला जाता है? विष्णु के अवतार को बोला जाता है, ठीक। और भी नाम है जो हमने आपके समक्ष लिया है, लेकिन दधीचि जो है वह विष्णु का अवतार नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? मतलब धार्मिक यानी कि धर्म से कौन करता है? तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट पारी में, द्वितीय पारी में आया था 14 तारीख को, ठीक। सब क्वेश्चन हम प्रीवियस ही कराएंगे आपको, प्लस में न्यू। तो देखिए वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यजुर्वेद, क्योंकि देखिए यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है, ठीक है। मतलब क्या है? सी आंसर होगा। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ बात। देखिए इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। मतलब वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं
लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो आप लोगों ने कल अगर क्लास किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक ट्रिक भी बताया था आप लोगों को, ठीक। अगर सबसे पहले ये बता दीजिए कि लोथल है कहाँ, किस राज्य में है। तो एलजी ट्रिक हम आपको बताएंगे। मतलब लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल गुजरात में। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। और ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा का क्वेश्चन है, 2019 का है, ठीक। तो आपको हम बताए थे ये डी भोगवा नदी के किनारे, ठीक। भोगवा नदी होगा, ठीक। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, भोगवो हो गया है, इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वैदिक काल में योग दर्शन के प्रोत्साहन देने वाला कौन था। मतलब देखिए आपको भी पता है कि देखिए योग दर्शन में 6 क्या होते हैं, आस्तिक दर्शन होते हैं, ठीक। इसमें से देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैदिक काल में योग दर्शन के बारे में पूछा है, तो इसका एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे हम आप लोगों को बताते हैं। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी का है, ठीक, सब इंस्पेक्टर का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सुमेलित करना यानी कि मिलान करना है, ठीक। तो देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ मतलब जन्म 25 वर्ष से पहले को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जन्म से 25 वर्ष मतलब जन्म से 25 वर्ष को क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसके बाद गृहस्थ मतलब 25 से 50 वर्ष उम्र वाले को क्या कहते हैं, मतलब ये गृहस्थ में आ जाता है, यानी कि गृहस्थ जिंदगी में आ जाता है। और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष में, ठीक, यानी कि वन के तरफ आदमी चले जाते हैं। और संन्यास 75 से 100 वर्ष के उम्र में, तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा डी, ठीक। मतलब ब्रह्मचर्य आदमी कितने से कितने वर्ष के बीच में, तो जन्म से 25 वर्ष के उम्र में। उसके बाद गृहस्थ हो जाता है, यानी कि गृहस्थ जिंदगी जीने लगता है। अब देखिए वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे, किसके, पवन, अनंत काल, वर्षा एवं मेघ गर्जन या अग्नि। तो इसका एक्यूरेट आंसर आप लोग बनाइए। चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का सवाल का। देखिए इसका एक्यूरेट हो जाएगा सी, यानी कि वर्षा एवं मेघ गर्जन। यानी कि देखिए कुछ वैदिक कालीन देवता तथा उससे संबंधित उत्तरादित्व के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए जैसे एक हो गया कि सोम, ठीक, वनस्पति का देवता। बहुत क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, इसीलिए चैनल पर बने रहिए, ठीक। वरुण एक हो गया। देखिए इसमें हम वरुण के बारे में हम सबके बारे में बोल दे रहे हैं, ठीक। वरुण हो गया। उसके बाद मैं इंद्र के बारे में बता देना चाहता हूँ, इंद्र के बारे में बता देना चाहता हूँ, अग्नि के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं सब बोल दे रहा हूँ, ठीक, लिखने में टाइम भी व्यतीत होगा। वरुण, ये वरुण का लिख लीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है, ठीक। इंद्र के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, युद्ध एवं वर्षा का देवता किसको कहा जाता है, इंद्र को कहते हैं। वनस्पति का देवता किसको कहते हैं, सोम को कहते हैं, ठीक। और पृथ्वी और सूर्य के निर्माता किससे कहते हैं, वरुण कहते हैं। और मनुष्य एवं देवता के बीच के मध्यस्थ किसको कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है। चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोगों को समक्ष रखूँगा ज़रूर। चलिए आगे आया, इसका आंसर हम बता दिए थे। इसका आंसर चलिए आगे आइए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था
किसने प्रतिपादित किया था? महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर मनु हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ये देखिए, ये बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2014 में, तब का ही क्वेश्चन था। ठीक, देखिए क्वेश्चन कभी भी आपका ये पूरा टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, कनिष्क के शासन में बौद्ध संगति का आयोजन में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? कनिष्क के बारे में पूछा गया है, बौद्ध संगति, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हुआ था। सबसे पहले अगर जिनको आता है जरूर आप लोग बता दीजिए। देखिए आंसर मैं सबका लिखवा दे रहा हूँ। ये बोध गया है कि सारनाथ है कि मगध है या कश्मीर है? इसका एक्यूरेट आंसर डी हो जाएगा। कनिष्क के शासन में बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। चलिए हम इसके बारे में एक और बता दे रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चारों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में और फोर्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, पहला कहाँ हुआ था? देखिए ये संगीति जो हुआ था वह राजगिरी, ठीक, ये राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली हुआ था। ठीक, तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर। ठीक, और एक मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए इतना हो गया। अब देखिए पहला बौद्ध संगति आप लोग लिख लीजिए। पहला बौद्ध अजात शत्रु, ठीक, अजात शत्रु, ठीक, अजात। दूसरा वैशाली में आप लोग लिख लीजिए काला शोक, मतलब किस काला शोक किसके समय में हुआ था? ये पाटलिपुत्र, यानी कि थर्ड बौद्ध संगति जो हुआ था वह अशोक में हुआ था। ठीक, चौथा कहाँ हुआ था? कनिष्क में हुआ था। ठीक, ये चारों हो गया, आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थकर थे? बहुत आप लोग पढ़े होंगे, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे पहले, दूसरे या 24वें या 23वें पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग से पूछ दिया गया है कौन? 23वें नंबर का, सॉरी तीसरे नंबर का। तो देखिए हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको एक और हम बात बता देना चाहते हैं, उससे पहले सबसे पहले आप लोग भी पढ़े होंगे कि हमको बता दीजिए कि 24वें कौन थे। 24वें कौन थे हमको कमेंट कर दीजिए। तो 24वें ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि कौन थे। ठीक है, तो 24वें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महावीर थे। ठीक, 24वें महावीर थे। और इसका एक्यूरेट आंसर निम्नलिखित में से तीसरे जैन तीर्थकर, तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक्यूरेट आंसर सी नंबर, यानी कि संभवनाथ थे। तीसरे जैन तीर्थकर संभवनाथ थे। चलिए और बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखवाने लग जाएंगे ना तो बहुत सारा, मतलब देखिए उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, 23वें के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। चलिए कमेंट कीजिए जिनको। ऋषभ देव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें के बारे में पूछा था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी वाराणसी में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? मैं बहुत जल्दी इसका जो पूरा बोर्ड होता है सब हम ले लेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता ना कीजिए। देखिए और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी कि महावीर स्वामी, मैंने आपको खुद यहाँ पर पढ़ाया है कि महावीर स्वामी थे। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम के बारे में बात हो रहा है कि प्रथम कौन थे? प्रथम, तो प्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऋषभ देव थे तथा संस्थापक भी इनको माना जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे
ये हो गया हम लोग का जैन धर्म। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? वर्धमान महावीर या विश्वामित्र या गौतम बुद्ध या वशिष्ठ? ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर। जीवन के सभी, तो आपको भी पता है कि देखिए इसमें गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे। ठीक, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध, क्योंकि उपदेश यही ना देते थे, तो इसीलिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। महावीर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी, कपिलवस्तु या बोध गया या सारनाथ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी बताइए। और देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोगों को बिहार से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं पूरा मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको। तो इसका एक्यूरेट आंसर बी यानी कि बोध गया में। ठीक, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक के नीचे, ठीक है। क्या हुआ था? बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, बहुत अच्छा, पहली बौद्ध संगीति के बारे में हम आप लोगों को अभी ही बताए थे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये राजगीर होगा या गया में होगा या पाटलिपुत्रा होगा या वैशाली होगा? इसका एक्यूरेट आंसर ए यानी कि राजगीर में होगा। ठीक, कितने ईस्वी में पहला हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किनके शासनकाल में? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अजात शत्रु के शासनकाल में। सब अगर आप पढ़े होंगे तो सब आपको पता होगा। ठीक, अजात शत्रु के शासन में, मतलब उनके ही राजगीर में स्थित हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध, यही क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए ए नंबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निम्नलिखित में से फिर यही निम्नलिखित में से कौन सा 30वें तीर्थंकर? ठीक, बहुत सारे एग्जाम में यह हुआ था, इसीलिए ऋषभदेव या पार्श्वनाथ या चंद्रप्रभा या महावीर? तो महावीर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कौवे थे, तो महावीर के बारे में आप लोगों को पता होगा। देखिए सभी एग्जाम का अलग अलग क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा बात नहीं कभी दरोगा में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया, कभी बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग करते रहिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, तो इसका एक्यूरेट आंसर सी यानी कि पार्श्वनाथ। ठीक, इसका पार्श्वनाथ एक्यूरेट होगा। और 24वें कौन हो जाएंगे? तो महावीर। आपको भी पता होगा महावीर पहले, आप कमेंट कर दीजिए पहले कौन होते हैं। चलिए गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी, मगधी थी, पाली थी, संस्कृत थी, क्या थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाली में थी। बी इज राइट आंसर। चलिए हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था कौन सा? फयान था, लामा, तारानाथ था, हेंतसांग था या इत्सिंग था? कौन था? तो जल्दी बता दीजिए। तो आपको भी पता है, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। ह से हर्षवर्धन और ह से हेंतसांग। ठीक, तो ये याद करने में आपको इजी होगा। ठीक, हेंतसांग याद करने में इजी होगा। चलिए अब इसके बारे में मैं और कुछ बता देना चाहता हूँ कि देखिए चीनी यात्री हेंतसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेंतसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्त मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग अभी सुन लिए होंगे, नीति। ठीक,
नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और शाक्य मुनि, ठीक, देखिए शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से यह भारत आया था, ठीक। चलिए, बहुत ही हम आप लोगों को बता दिए। अब आगे है त्रिपिटक, धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू का, जैन का, मुसलमान का या बौद्ध का, किसका है? तो इसका आंसर देखिए, ये दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी आप उखाड़ फेंकिएगा, इसीलिए आप लोग डेली लगे रहिए, बौद्धों का होगा, ठीक। पाली भाषा में लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे? पाली भाषा में लिखे थे, ठीक। चलिए, अब आगे हम लोग आते हैं। बुद्धों से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मृत्यु का है, जन्म का है, पहला है या गृह त्याग है? तो हम लोग देखेंगे अब इसका आंसर क्या है। बुद्धों से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका है, किसका है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ए, देखिए ए यानी कि मृत्यु से है। देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 8 भागों में, ठीक, 8 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। और ये कहाँ से? मृत्यु की गणना की जाती है। जब 8 भागों में इनकी अस्थियां को बांटी गई, विभाजित किया गया, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो यानी कि मृत्यु हो गया तब है ना बांटा गया है। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, ज्येष्ठक, भोजक, ग्रामपति, क्या कहा गया है? जरूर आप लोग बताइए। पाली ग्रंथों में गांव के, ठीक, तो इसका एक्यूरेट आंसर भोजक यानी कि बी होगा, भोजक होगा। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमको बता दीजिए। योग दर्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले ही इसी में हम बता दिए हैं। कपिल, जैमिनी, पतंजलि या उलूकनाद। तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पतंजलि एक्यूरेट आंसर हो गया। चलिए, सबसे पहले एक और हमको क्वेश्चन बता दीजिए, एक और हमको जाते जाते क्वेश्चन बता दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? बता दीजिए। तो ये फर्स्ट उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे, ठीक। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए, ये टोटल क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, अब आप लोग बने रहिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टोटल चीज़ मिल जाएगा, और डेली देखते रहिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।